हमें ना x की वैल्यूज निकालनी है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो, x की वैल्यू निकालने के लिए हम दोनों साइड लॉग लगा दें। दोनों साइड अगर लॉग लगा दें तो आपका आंसर आ जाएगा। x की 2 या 3 वैल्यूज भी आ सकती है ना, हम देखते हैं कैसे करना है। देखो बच्चों, आपने यहाँ पे log x बेस 2 देखा है ना, और इस पे अगर बेस 2 वाला log लगा दिया जाए तो इसकी वैल्यू भी आप कैलकुलेट कर पाएंगे ना। बेस 2 वाला log अगर लगाएंगे तो इसकी वैल्यू भी इजीली कैलकुलेट की जा सकती है। यस सर। ठीक है, तो बच्चों इसके लिए क्या कर रहे हैं कि दोनों साइड log अप्लाई कर रहे हैं बेस 2 वाला। बेस 2 वाला log अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, ऐसा बन जाएगा। वैसे ये स्टेप लिखने की रिक्वायरमेंट होती नहीं है, पर मैं आपको फिर भी लिख के दे रहा हूं। देखो, लॉग यहां भी अप्लाई किया, यहां पे इसके पहले और इसके पहले भी अप्लाई कर दिया। बेस 2 वाला लॉग है ना। अब ये पावर है ना, हम जानते हैं log m की पावर n क्या होता है, n log m। तो ये पूरी पावर जो है ये आगे आ जाएगी। ठीक है, अब ये आगे जब आ जाएगी तो आपको ऐसा मिला। इसके साथ में ये मल्टीप्लाई हो रहा है। इसमें किसी को डाउट है क्या? लॉग लगाया, ये पावर आगे आ गई और ये टर्म मल्टीप्लाई हो रही है। अब ये वाली वैल्यू कितनी है, इसको ऐसे लिख दूं क्या, 64 को 2 की पावर x लिखो, 2 यस की सर। पावर 6 लिखो। अब है ना क्या कर रहे हैं बच्चों, ये log x बेस 2 बार बार आ रहा है। log x बेस 2 को t मान लेते हैं ना। अगर ये t मान लिया गया तो आपको ये मिला। ये 6 आगे आ गया। log 2 बेस 2 1 होता है। ठीक है, तो ये 6 आ गया। अब देखना बच्चों, ये t मल्टीप्लाई कर दिया। बच्चों ये क्यूबिक, स्टैंडर्ड क्यूबिक है। ये क्यूबिक के फैक्टर याद रखें। मैंने आपको इनक्वलिटी में भी कराया था। मैंने कहा था ये क्यूबिक जो है ना, इस क्यूबिक को फैक्टराइज करके ऐसा लिखा जा सकता है। इस क्यूबिक को फैक्टराइज करके ये लिखा जा सकता है। टी की वैल्यूज क्या मिलेंगी, टी की वैल्यूज मिलेंगी 1 2 120। अब इसको फैक्टराइज कैसे किया मैं आपको याद दिला दूं, बचपन में हमने किया था हिट एंड ट्रायल मेथड जिसको कहते थे हम। ठीक है, आप इसमें टी को 1 लिख के देखो, टी को 1 लिखोगे 0 आ जाएगा, यानी t-1 फैक्टर है। दूसरा फैक्टर कैसे निकालते थे, डिवाइड करके, याद है? इस टर्म को डिवाइड करेंगे t-1 से। आप डिवाइड कर लेना बच्चों, मैं डिवाइड करके नहीं बता रहा आपको। आप डिवाइड करेंगे ना, ये मिलेगा आपको। फिर फर्दर इस टर्म को, इन दोनों का प्रोडक्ट लिखेंगे, इसके फिर से फैक्टर करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे, वो आएंगे t-2 इंटू t-3। तो ओवरऑल 3 फैक्टर्स ये बन जाएंगे, टी की 3 वैल्यूज आ गई। हमें x की वैल्यूज रिक्वायर्ड है बच्चों, हमें x की वैल्यूज रिक्वायर्ड है। तो आपने देखा कि log x बेस 2 की वैल्यूज आ गई 1 2 एंड 3। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आएगी, ये आंसर है, ये तीनों। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के 3 आंसर है, 2 4 एंड 8। किसी को डाउट है तो पूछें, ध्यान से देखें इसको पूरे अच्छे से।
क्लियर हो गया बच्चों? किसी को कोई भी डाउट है प्लीज पूछ ले। बच्चों समझ में आ गया ना? यस सर। Yes, sir. बेटा देखो दोनों Yes, साइड sir. लॉग लगाया है, बेस 2 वाला लॉग लगाने के बाद में लॉग x बेस 2 में क्वाड्रेटिक बनी, क्यूबिक बनी, और वो क्यूबिक को सॉल्व किया। ठीक है, t की 3 वैल्यूज आ गई। t का मतलब log x बेस 2 है, इसकी 1 2 3 वैल्यूज हैं। x की वैल्यू कितनी आएगी? 2 की पावर 1 बताया था, बेस की पावर सामने वाला, तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। तो आंसर हमारे हैं 2, 4 एंड 8। ये 2 है, ये 4 है, ये 8 है। ठीक है, 3 आंसर आएंगे इस क्वेश्चन के। ठीक है, चले आगे, नोट कर लिया? Sir, यस सर। हाँ बेटा। सर ये हमने फैक्टर क्यों किया फिर? बेटा फैक्टर किए बिना सॉल्व कैसे करोगे? सर वहाँ पे log x by 2 x base 2 की 1 2 3 आ तो गई थी। क्या क्या कहाँ आ गई? सर ये बेटा जो आपने डिवाइड कर, अरे यार, ये मैंने कैसे लिखा? मैंने ये लिखना समझाया तुम्हें, ये नहीं सर, कैसे आया? आपने नीचे जो डिवाइड लिखा है वो पूछा आपने, वो क्यों लिखा? यस सर। अरे बेटा बेटा मेरी बात तो सुनो। अरे ये कैसे आएगा? ये कैसे आएगा? ये ऐसे ही तो आएगा। ओके सर। ये आपको याद है क्या? मेरे को तो याद है, मैं तो है ना इसको सीधा ये लिखता हूँ। आपको याद नहीं है इसलिए मैंने आपको बताया ये कैसे आया। ये लाने के लिए क्या करते हैं, टी को 1 लिखते हैं, 1 लिख के 0 आ जाता है। जो हमने 9th में काम किया था वो रिपीट करवा रहा हूँ। टी माइनस 1 उसका फैक्टर बन जाता है। फिर टी माइनस 1 से इस पूरे एक्सप्रेशन को डिवाइड करोगे। वो डिवाइड अभी मैंने करना बाकी है, मैंने किया नहीं है। डिवाइड जब करेंगे ना तो कोशेंट ये आएगा। तो डिवाइजर को लिखा जाता है, डिविडेंड को लिखा जाता है डिवाइजर इंटू कोशेंट। तो इस टर्म को लिखोगे दिस इंटू दिस, और इसके फर्दर फैक्टर करोगे तो ये इसके फैक्टर्स ऐसे बन जाएंगे। इसके फैक्टर्स जब हम करेंगे तो ये फैक्टर्स बनेंगे t माइनस 2 इंटू टी माइनस 3, ये बनेंगे। तो ये फैक्टर्स भी हम यहां लिखेंगे आगे। ठीक है, चले आगे। यस सर। नोट कर लिया ना? Yes, sir. यस सर। देखना बच्चों, आपको x की वैल्यू निकालनी है। एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, ये x की वैल्यू, ये इस टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, देखो। 81 की पावर 1 by log 9/5 plus 3 की पावर इस एक क्वेश्चन में ये सारी चीजें लग जाएंगी ना, बहुत बड़ा सारा क्वेश्चन है। माइनस है ना? ये वैल्यू कितनी आएगी?
इस टर्म के अंदर बहुत सारी बड़ी बड़ी टर्म है, इस पूरे को कैलकुलेट करना है कितना है। इसमें मेनली एक प्रॉपर्टी काम आनी है, आपको पता है वो प्रॉपर्टी क्या है? बच्चों ये वाली प्रॉपर्टी काम आनी है मेनली। मैं हर टर्म को सॉल्व कर रहा हूँ, ये 4 टर्म्स है ना, 1 2 3 4, इन चारों को इंडिविजुअली सॉल्व कर रहे हैं। देखना आप इस टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे, ये वाली टर्म को क्या लिखोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल बेस चेंजिंग फॉर्मूला अप्लाई करें, इस टर्म को ऐसा लिख दें, 5 बाय याद है बेस चेंजिंग फॉर्मूला? अब मैंने आपको Yes, कहा था sir. कि जो टर्म ये है वो इसके इक्वल, अगर ये वाली टर्म भी ये इसके इक्वल है, देन ये और ये ए और ए इक्वल है, तो इसका आंसर एक्स आ जाता है ना। एक्स आएगा। यस सर। तो यहाँ पे 9 बनाना है, तो यहाँ 9 बनाने के लिए क्या किया, इसको ऐसे लिख 9 दिया। का स्क्वायर कर दिया सर। 9 का स्क्वायर सर 25 आएगा। 25। 25 आएगा बिल्कुल। ये 2 को ऊपर डाल दोगे तो ये 25 बन जाएगा। बात समझ रहे हो? सीधा 25 लिख दूं क्या? यस सर। ये 2 यहाँ गया पावर में, तो आपने इसको 5 का स्क्वायर लिखा, ये और ये सेम बन गए, तो 25 आ गया। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म तो सॉल्व हो गई। सेकंड टर्म की बात करते हैं। सेकंड टर्म देखो ये है, हाँ, तो इस टर्म को हम ऐसे लिखें, वही बेस चेंजिंग फॉर्मूला, वो 3 बेस रूट 6 है, वो रूट 6 बेस 3 लिख दिया। अब आपको पता है ये और ये तो सेम बन गए, पर यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ खाली हवा है ना? तो यहाँ पे हवा बनाओ। हवा बनाने का मेरा मतलब क्या है, अगर यहाँ कोई टर्म है तो उसको ऊपर ले जाओ, यानी इसका रूट आंसर ये 6 आ का जाएगा, क्यूब हो जाएगा। रूट 6 का क्यूब हो जाएगा। वेरी गुड। तो इसका आंसर है रूट 6 का क्यूब, जिसको 6 रूट 6 लिख सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट है क्या? ठीक है ना? हाँ, अब देखना थर्ड टर्म ये वाली, रूट 7 का स्क्वायर, और यहाँ ऐसा है। बच्चों रूट 7 क्या होता है? आप स्क्वायर पहले कर दो ना। 7 1 बाय रूट 7 का स्क्वायर तो ऑलरेडी दिख रहा है, रूट 7 का स्क्वायर तो दिख रहा है, पहले स्क्वायर कर लो, 7 लिख दो, तो ये 7 7 सेम कितना आ गया? 25 लास्ट टर्म ये वाली, इस टर्म को क्या लिखोगे? 5 का क्यूब। ये 125 को लिखो 5 का क्यूब, पहले देखो ऐसे लिख देता हूं मैं, इसको लिखा 5 का क्यूब, इसको लिखा 5 का स्क्वायर, 125 को 5 का क्यूब, और इस 25 को 5 का स्क्वायर। ये स्क्वायर आगे डिवाइड में आगे आता है ना, तो डिवाइड में आगे लाओ, इसको ऐसे लिख दो। समझे मेरी बात को? प्रॉपर्टी अप्लाई की है, ये वाली टर्म जो है वो डिवाइड में आगे आती है ना। ये 3/2 यहाँ हटाना है, इसको कहाँ लेना 6 है? की पावर 3/2 हो जाएगा। हाँ, 6 की पावर 3/2 का मतलब ये होता है। तो बच्चों मैंने जो पूछा है ना, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू क्या बनेगी? ये वैल्यू ऐसी बनेगी ना, देखना
इस वैल्यू को ऐसा लिखें, इस टर्म को ऐसा लिख दें क्या? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मानते हो? वन आंसर आएगा। नहीं, सिंप्लीफाई किया और कुछ नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन है। बिल्कुल इजी कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं है। किसी को डाउट है तो बताएं बच्चों। सर एक बार पीछे वाला पेज दिखाना। देखो ये रहा। चले आगे बच्चों, क्लियर है सबको? यस सर। Yes, sir. देखो देखो, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। ऐसा पेपर एडवांस में 2 बार आ चुका है, ऐसा क्वेश्चन पेपर में 2 बार आ चुका है। क्या करोगे, किसी को आइडिया है? वैसे यार मैं आपको बताऊं, इसमें लॉग का यूज ही नहीं है, बिना लॉग के हो जाएगा ये। वो ऐसे कर लेंगे, हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 6 हो जाएगा, दोनों के बेस सेम हो जाएंगे तो पावर्स को इक्वेट कर लेंगे। देखो बात ये है कि हाँ, करना यही है। एक्चुअली यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे आपको क्लियर है कि ये है ना 2 × 3 की पावर 2x + 4 है ना। ऐसा
अब ये 2 की पावर 2x प्लस 4 इंटू 3 की पावर 2x प्लस 4 आएगा, और ये 3 की पावर 3x और 2 की पावर x प्लस। अब बेसिस अगर दोनों साइड में सेम है तो पावर्स को भी इक्वेट करो ना। आप ये वाली पावर को इसके इक्वल लिखोगे और ये वाली पावर को इसके इक्वल लिखोगे, तो आप ये काम कर दो। 2x प्लस 4 को अगर आपने 3x लिखा तो x की वैल्यू 4 आ गई ना। आपको यहाँ पे भी अगर संतुष्टि नहीं हुई तो इन दोनों को भी इक्वेट करो बच्चों, सेम आंसर आना चाहिए। अगर सेम आंसर नहीं आया देन यू विल से दिस इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। आप इन 2 की पावर्स को भी इक्वेट करोगे, 2 की पावर्स को इक्वेट किया तो क्या मिला, सेम आंसर मिला, सर 4 आएगा। तो 4 आंसर है, बस बात खत्म, इतना ही करना है। बेसिस सेम है तो पावर्स को इक्वेट करेंगे। टू की पावर को 2 की पावर के इक्वल, 3 की पावर को 3 की पावर के इक्वल, ठीक है। चले आगे। यस सर। देखना आगे। क्या आंसर आएगा, बहुत सिंपल है बच्चों। लॉग के बेसिस सेम है, इन आर्ग्यूमेंट्स को इक्वेट करो, ये वाली टर्म को इसके इक्वल रखोगे तो आपने ये क्वाड्रेटिक बनाई। इन टर्म्स को यहां ले आओ, इसको फैक्टराइज करो। फैक्टराइज कैसे करोगे, एक मिनट, ये गलत किया ना, ये माइनस का 2x है ना, माइनस का 2x है, ये माइनस का 3x है, ये यहाँ आएगा तो ये बनेगा प्लस बनेगा ना, माइनस का x बनेगा। सर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12। ये माइनस x बनेगा बेटा ना, ये माइनस सर का 2x माइनस जब है। यहाँ आएगा तो माइनस का x रह जाएगा, तो इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, सर 4 और -3। 4 4 और और 3। 3। और माइनस x की दो वैल्यूज आएंगी, 4 एंड -3, 4 एंड -3 है ना। तो आंसर कौन कौन से होंगे, फर्स्ट एंड सेकंड, यस सर। गलत है। सर 4 होएगा इसका आंसर, फर्स्ट ऑप्शन ओनली। इसका आंसर -3 होगा। बच्चा देखो, जो वैल्यूज जो आपने निकाली है ना, वो रखने पे कोई टर्म नेगेटिव, लॉग के अंदर वाली टर्म नेगेटिव ना हो। अगर आपने x को 4 लिया, यहाँ पे 4 रखोगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। नेगेटिव। इसलिए 4 आंसर नहीं है। 4 यहाँ रखोगे तो पॉजिटिव आ रहा है, नहीं यहाँ भी रखोगे तब भी नेगेटिव आ रहा है ना। सर 4 एक्स यहाँ रख प्लस रहे हैं तब 3 भी और नेगेटिव आ एक्स रहा है, यहाँ माइनस रख रहे हैं 4 तब आ भी रहे हैं नेगेटिव आ रहा फैक्टर्स। है। -3 ठीक है, क्योंकि -3 अगर यहाँ रखेंगे तब भी पॉजिटिव है और यहाँ रखेंगे तब भी पॉजिटिव है, तो 4 आंसर नहीं है, 4 हमारा आंसर नहीं है, ओनली -3 आपका आंसर है। समझे मेरी बात को सर 4 कैसे नहीं है? बेटा, 4 रखने पे लॉग के अंदर वाला आर्ग्यूमेंट नेगेटिव बन रहा है। मैंने आपको ये वाली बात बताई थी, ठीक है सर। मैंने कहा था log a base b is defined if a positive b not equal to 1,
ये बात बताई थी ना, यस सर। यस सर। को फॉर्म में लेना है। ए जो है वो क्या हुआ, ए तो नेगेटिव हो रहा है। अगर x को 4 लिखे, x को 4 लिखने पे ये वाली टर्म नेगेटिव आ रही है ना, ये वाली टर्म नेगेटिव आ रही है और ये टर्म भी नेगेटिव आ रही है, इसलिए x को 4 नहीं लिखना है, x को लिखना है -3। -3 लिखोगे तो ये भी पॉजिटिव आएगा और ये भी पॉजिटिव आएगा, तो -3 आपका आंसर होगा। यस एक ही आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है। यस सर। 4 रिजेक्ट हो जाएगा, ये रिजेक्ट हो जाएगा। एक और ऐसा क्वेश्चन देखो, थोड़ा फैक्टराइज करना भी आपको आना चाहिए। क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है ये, एक मिनट। x की वैल्यू निकालनी है, थोड़ा अलग टाइप का है बच्चों। मे बी फैक्टराइज हमें करना पड़ेगा, फैक्टराइज किए बिना होगा नहीं। देखो इस टर्म को देखो, ये टर्म तो फैक्टराइज हुई भी है, ये टर्म तो मुझे समझ में आ रही है क्या है। इस टर्म को हम ऐसा लिख दें क्या, यस सर। यस। कोई डाउट तो नहीं है इसमें, है ना, पता है ना ये। अब ये वाली टर्म यस को सर। देखो, इस टर्म को फैक्टराइज करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आया, 24। 24। 24 आ गया ना। 24 ये दोनों का प्रोडक्ट है। अब 8 11 के था। दो फैक्टर्स, कितना, 8 3, सही कह रहे हो, 8 और 3। 8x एंड 3x ना। इन दोनों में से 2x कॉमन आ रहा है, 1 कॉमन ले लो। देखना बच्चों, आपने ये वैल्यूज यहाँ रिप्लेस की, ठीक है, इस टर्म की जगह ये रखा, इस टर्म की जगह ये रखा। तो मैं थोड़ा स्टेप नहीं लिख रहा हूँ पूरे, ये कर रहा हूँ, देखो समझ में आई मेरी बात। थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, हमें आगे बहुत काम करना है अभी। मैंने इस टर्म की जगह ये लिखा, फिर log mn वाली प्रॉपर्टी लगाई, याद है क्या, log mn टू दी बेस है, log m बेस है प्लस log n बेस है ना? एन बेस से तो वो अप्लाई किया, log 2x प्लस 1 टू दी बेस 2x प्लस 1 1 हो जाएगा, ये 1 लिख दिया, और यहाँ पे स्क्वायर आया था, वो स्क्वायर को आगे ले आए, ठीक है। अब बच्चों एक बात को समझें, हम अगर ये वाली टर्म को a मान ले या t मान ले, अगर इस टर्म को हम मान लेते t, तो बच्चों ये टर्म क्या बन जाएगी, आपको याद होगा, ये 1/t बन जाएगी ना। बेस चेंजिंग फॉर्मूला,
लॉग, हम ये बात जानते हैं, यस लॉग सर। ए बेस बी को 1/log b से लिखा जाता है। तो बच्चों ये जो है वो इसका इनवर्स है ना, ये इसका इनवर्स है। इसको अगर टी कहा तो ये वाली टर्म को 1/t कहना पड़ेगा। अब मेरे पास में जो इक्वेशन है ना वो ये बन गई है। देखो हमारी जो इक्वेशन है वो ऐसी बन गई है, देखना इक्वेशन की शक्ल ऐसी हो गई है। अब बच्चों एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करते हैं। इस 4 को यहां ले आओ, टी एलसीएम लिया तो ये क्वाड्रेटिक है। इसको फैक्टराइज करो, टी की वैल्यूज आई है, ये वैल्यूज है टी की, है ना। अब देखना बच्चों, अगर हमने टी क्या लिया था, टी ये लिया था, ये वाली वैल्यू को टी लिया था, log 2x प्लस 1 इस टर्म को टी माना था, ये 1 है और 1/2 है। दो वैल्यूज आ रही है। एक बार इसको 1 लिखते हैं ना, 1 लिखने पे x की वैल्यूज निकाल लेते हैं। 1 लिख के x की वैल्यू निकालते हैं, देखना इस 2x को वहां ले जाओ, 4 को यहां ले आओ, क्या गया x की वैल्यू माइनस। एक तो ये आंसर आ रहा है, बट ये मेरा आंसर नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ क्यों नहीं है, रुक जाओ। ये आ रहा है। देखो अगर आपने x को -3 लिख दिया, ध्यान से सुनना, अगर आपने x को -3 लिख दिया तो ये बेस वाली टर्म क्या बन जाएगी, बिकॉज इट मेक्स बेस अ नेगेटिव नंबर। बेस नेगेटिव नंबर बन जाता है, बस बट बेस में नेगेटिव नंबर पॉसिबल नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हाफ लेना पड़ेगा। अगर मैंने इसको हाफ लिया, अगर मैंने ये वाली टर्म को हाफ माना, तो हाफ मानने पे क्या होगा, आप 2x प्लस 1 को क्या लिखोगे, अब इसको सॉल्व करने के लिए स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करने पे क्या आएगा, स्क्वायर करने पे ये बन जाएगा, मानते हो, इन टर्म्स को यहां ले आओ, फर्दर इनके फैक्टर्स कर लो। इनके फैक्टर्स कैसे करोगे बताएं। इन दोनों का प्रोडक्ट -12 है, -12 x से कैसे लाएंगे, सर 4 3। 4 3। इसके फैक्टर्स ये बन गए, x की दो वैल्यूज आ रही है, -1 एंड 3/4। अब दोबारा इनको चेक करो, कहीं बेस या ये वाली वैल्यू नेगेटिव तो नहीं बन रही, ये वाली वैल्यू या ये वाली वैल्यू नेगेटिव तो नहीं बन रही। अगर मैंने x को -1 लिखा तो ये 1 बन रहा है। अगर x को -1 लिखा देन बेस जो ये है ये 1 बन रहा है, एंड बेस नॉट इक्वल टू 1 होता है, ये बात हम जानते हैं। बेस की वैल्यू 1 नहीं है, तो -1 को फिर से रिजेक्ट करना पड़ेगा। देयरफॉर इट इज रिजेक्टेड, x कैन नॉट बी -1। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, ओनली 3/4। यही आपका आंसर है। ठीक है,
इसका एक ही आंसर आएगा, वो है 3/4। आंसर 3 आए थे, एक माइनस का 3 भी आया, एक माइनस का 1 भी आया, एक 3/4 भी आया। ये दोनों रिजेक्ट हो गए क्योंकि ये बेस को या तो नेगेटिव बना रहे हैं या 1 बना रहे हैं, तो इसलिए इन दोनों को रिजेक्ट किया। और -1 रखने पे ये भी नेगेटिव हो रहा है, देखो ये अंदर वाली वैल्यू भी नेगेटिव आ रही है, तो -1 इसलिए भी रिजेक्ट होगा। तो -1 -3 दोनों रिजेक्ट हुए और 3/4 सिलेक्टेड है, यानी 3/4 मेरा आंसर होगा। ठीक है, एक आंसर है ओनली, दैट इज 3/4। देख लो अच्छे से, किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ ले, किसी को भी कोई भी डाउट है प्लीज पूछ ले। यस सर, हो गया। देख लो यहाँ से स्टार्ट है, आपको किसी को डाउट हो तो प्लीज पूछ लो ना। ये देखो यहाँ से स्टार्ट किया था मैंने, फैक्टराइज किया, इस टर्म को टी कहा है, ये अपने आप 1/t बन जाएगा। फिर टी में क्वाड्रेटिक बना ली, टी की दो वैल्यूज मिली। अगर आप टी को 1 मानते हैं, यानी ये वाली टर्म को 1 मानते हैं, तो x की वैल्यू आती है -3, बट -3 रखने पर ये दोनों टर्म नेगेटिव बन जाती है, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव। तो नेगेटिव रखना तो अलाउड नहीं होता लॉग में, तो रिजेक्ट हो गया। ठीक है, अब हाफ रखेंगे तो दो वैल्यूज मिलेंगी। हाफ रखेंगे तो ये वाली टर्म को बेस की पावर सामने वाला, फिर स्क्वायर किया, क्वाड्रेटिक बनी, दो वैल्यूज आ गई। वो दो वैल्यूज में से भी ये वाली वैल्यू रखने पर नेगेटिव आ रहा है, अगेन ये रिजेक्टेड। ओनली आंसर इज 3/4। ठीक है, सर एक बार पीछे वाला पेज दिखाना। सर डन हो गया। सर हो गया। देखो आगे, लिख लिया ना सबने, ये लिख लिया? सर एक सेकंड। यस सर। लिख लो बेटा, पूरा लिख लो ना। मैं आज इन दोनों की पिक सेंड कर दूंगा, कल वाले की भी कर दूंगा वैसे, पर आप लिख लिया करो ना, इतना टाइम होता है आपके पास में। यस सर हो गया। देखो आगे देखो, ये क्वेश्चन एडवांस में आ रखा है बच्चों, मल्टीपल आंसर क्वेश्चन है, एक से ज्यादा आंसर है इस क्वेश्चन के। क्वेश्चन देखो ये है, दिखाई दे रहा है ना, ये दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है, मल्टीपल आंसर है, मे बी मोर देन वन करेक्ट होगा ना।
इसका तरीका क्या है सुनो, ये एडवांस का क्वेश्चन है, एडवांस 2013 में आया है। 13 का पेपर बड़ा अच्छा था, पर टफ पेपर का इजी क्वेश्चन है ये। देखो क्या है, x की वैल्यू हमें निकालनी है ना। जैसे ये बेस अप्लाई कर रहा है ना, देखो 3 वाला, या तो दोनों साइड लॉग अप्लाई करना है, ये क्लियर है, या तो बेस 3 वाला लॉग दोनों साइड लगा दो, या बेस 2 वाला लॉग दोनों साइड अप्लाई कर दो, क्योंकि आंसर लॉग बेस 2 या बेस 3 के अंदर है। ठीक है, तो मैं पहले इस इक्वेशन को ऐसे लिख रहे हैं हम, ये ठीक है क्या? यस सर। 4 को 2 का स्क्वायर लिख दिया। अब दोनों साइड लॉग लगा रहे हैं, बेस 2 वाला लॉग लगा दें या 3 वाला, चलो 3 वाला लॉग लगा देते हैं एक बार, है ना। अगर मैंने बेस 3 वाला लॉग लगाया तो बच्चों ऐसा बनेगा, नहीं, यहां भी लॉग अप्लाई किया और यहां भी लॉग अप्लाई किया सेम बेस वाला, ये x तो आगे आ जाएगा, और log 3 टू दी बेस 3 1 बन जाएगा, तो ये पूरी टर्म तो x बन गई, है ना। और यहाँ पे ये पावर को आगे ले आए, पावर को आगे ले आए, और ये ऐसा चल रहा है। सर ये स्टेप फिर से बताना, ये x कैसे आया? बेटा दोनों साइड लॉग ले लिया, लॉग अप्लाई किया बेस 3 के साथ में, यहाँ भी बेस 3 वाला लॉग लगा दिया, और यहाँ भी बेस 3 वाला लॉग लगा दिया, ये पावर आगे आएगी ना, यस लॉग सर। m की पावर n, n log m, ठीक है, ये पावर आगे लाएंगे, और इनटू में log 3 बेस 3 होगा, ये ऐसे है, x इंटू log 3 बेस 3, ये वाली वैल्यू 1 होती है यस सर, यस सर। ना, x इंटू 1 x हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करो, इस log 2 बेस 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, देखना ध्यान से, इस x को यहां ला रहे हैं, ये वाली टर्म को यहां ला रहे हैं, इस x को यहां ला के x कॉमन ले लिया, x कॉमन लिया तो बच्चों एक आंसर तो आपका तैयार है, और ये वाली टर्म को यहां ले आए, इस टर्म को यहां ले आए तो पॉजिटिव बन गई, तो फाइनली हमें x की वैल्यू मिल गई। बच्चों मैंने सिंपली इक्वेशन को सॉल्व किया, और कुछ नहीं है, इस टर्म को यहां ले गए, ये वाली टर्म को यहां ले आए, x कॉमन ले लिया, कॉमन लेके ये आया, फिर x की वैल्यू ये आ रही है। ये ऑप्शन में है क्या? ये ऑप्शन में हाँ है ना, ये रहा, यस सर, फर्स्ट ऑप्शन। एक आंसर तो ये आ गया। अब ना मैं ये कर रहा हूं, मैं ये वाली प्रॉपर्टी जानता हूँ, सर क्योंकि इसने फोर्थ भी आ log 3 सकता बेस है। 2, इस ऑप्शन में log ये log 3 बेस 2 लाया ना, log 3 बेस 2 लेके आया है। हम ये जानते हैं कि log 2 बेस 3 को ऐसा लिखा जा सकता है, ये बात पढ़ी हमने, पढ़ा ना, ये log 2 बेस 3 को ये लिखा जा सकता है, पढ़ लिया ना ये। यस सर। हाँ, अब मैं ये वाला जो आंसर है ना, इसी को मॉडिफाई कर रहा हूँ। हमने इस आंसर को ऐसे लिखा, log 2 बेस 3 को लिख दिया 1 बाय log 3 बेस 2, ठीक है, यहां भी यही कर रहे हैं। बच्चों नीचे एलसीएम लोगे तो एलसीएम लेके क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा, ये एलसीएम से, ये नीचे वाली टर्म से नीचे वाली टर्म कट जाएगी, तो आपको ये जो टर्म मिल रही है, ये टर्म इसके इक्वल मिल रही है ना। ये सेकंड आंसर है। तो इस क्वेश्चन के दो आंसर थे, ए एंड डी, वो हमने निकाल दिए। बाकी ये थर्ड और फोर्थ को भी आप चेक कर सकते हैं,
पर ये इसके इक्वल नहीं है। देखो ये टर्म अलग है, ये टर्म अलग है ना, ये इसके इक्वल नहीं है, ये टर्म भी डिफरेंट है। हाँ, अगर बेस 4 बनाना है, एक और ऑप्शन अगर मैं बनाना चाहूँ तो क्या बना सकता हूँ? हम अगर बेस को 4 बनाना चाह रहे हैं तो हमें एक ऑप्शन और बना सकता हूँ मैं। कैसे बना सकता हूँ? मान लो ये जो आंसर है ना आपका, इस आंसर को ऐसा लिख सकते हैं, ये थोड़ी क्रिएटिविटी आपको सीखनी चाहिए। ठीक है बच्चों, क्लियर है ना ये बात? ये वाली क्रिएटिविटी समझ में आई क्या है? हमने क्या किया है, ये जो है ना 2 है ना, इसको 4 लिख दिया। तो 4 इसको ना ऐसे कर दिया, देखो ये 4 अगर लिखा तो मुझे यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि ये 4 का जो 2 है ना वो आगे डिवाइड में आता है। तो आप है ना इस टर्म को ये लिख सकते हैं, पर ये ऑप्शन में था नहीं। अगर ये होता तो ये भी ठीक था। अब ऐसे है यार, ये पढ़ा तो है। इसका आंसर सी भी होगा यार, इसका आंसर सी भी है। सर 2 कॉमन ले लिया ना आपने? हाँ, कॉमन लेके काट दिया। ये आंसर भी ठीक है, ए बी सी तीनों आंसर ठीक है। बुक में गलत क्यों दिया भाई? चेक करो एक मिनट। इसके आंसर ये तीनों आएंगे बच्चों, ए बी एंड सी तीनों आंसर है। ए बी एंड सी तीनों आंसर होंगे बच्चों। आप जानो ये वाली टर्म जो है ना इसके इक्वल है। अब ये टर्म इसके इक्वल कैसे है, सुन लो मेरी बात को ध्यान से। ये टर्म इसके इक्वल क्यों है? क्योंकि अगर मान लो मैंने यहां पे प्रॉपर्टी अप्लाई की, अब सी को देखो ध्यान से, सी ऑप्शन को मैं थोड़ा समझा रहा हूं। सी ऑप्शन में क्या है कि आपने सी ऑप्शन के अंदर ये काम किया, ये वाला स्क्वायर डिवाइड में आगे आता है, आपने इस टर्म को ऐसे लिख दिया। अब यहां पे आपने एलसीएम लिया, एलसीएम लेके ऐसे लिख दिया। ये वाला 2 तो ऊपर जाएगा, तो आप इस टर्म को ऐसा लिखेंगे। और यही तो बी ऑप्शन है अपना। देखो ना, ये और ये टर्म इक्वल है। तो बच्चों क्लियर हो गया, ये तीनों आपके आंसर हैं। ये तीनों इस क्वेश्चन के आंसर है। मल्टीपल आंसर क्वेश्चन में आया था, 3 आंसर थे। ठीक है, एक और आंसर बना के बताऊं बच्चों? फोर्थ आंसर बना के बताता हूँ। फोर्थ आंसर इसका ये आएगा, इसका फोर्थ आंसर क्या आएगा? ये आएगा। देखो मैं वर्बली कर रहा हूँ लॉग, यहां से बना दिया। ये जो 2 है ना, इस 2 को ऊपर लगा दिया, ये वाले 2 को भी ऊपर लगा दिया। ये वाला जो है ये क्या बन गया? ये ऐसा बन गया। भाई एक ही क्वेश्चन के कई आंसर बना सकता हूँ, अभी भी पॉसिबिलिटी है। 10 आंसर बना के दिख दूं, 10 आंसर्स बना के लिख सकता हूँ एक ही क्वेश्चन के। 4 आंसर मैंने बना दिए, 2-3 और बना के बताऊं? जो मन करे कर लो। देखो जैसे ऐसे लिख दूं, इसमें कहाँ बुराई है? नहीं, ये क्रिएटिविटी आपको आनी चाहिए बच्चों। ये क्रिएटिविटी आएगी तो एडवांस वाले क्वेश्चन कर पाओगे इजीली। तो मल्टीपल आंसर क्वेश्चन में यही किया जाता है। ठीक है, एक आंसर को वेरियस फॉर्म में लिखा हमने, बेसिक प्रॉपर्टीज अप्लाई की है, कुछ नहीं है। आंसर एक आ रहा था ये वाला,
इस आंसर को ही चेंज कर करके ऐसे बना दिया, ये बना दिया, फिर ये बना दिया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर 2 का स्क्वायर लिखेंगे 1/2 बन के आएगा, और 1/2 बन के आएगा, एलसीएम लेंगे तो ये आंसर जो है इसके इक्वल आ जाएगा, तो ये और ये इक्वल है, तो ये तीनों आंसर है। बट ये आंसर डिफरेंट आ रहा है, ये आंसर ये नहीं आ रहा। इसको अब अगर आप चेक करते हैं, क्योंकि log 3/2 की टर्म में ये आया है और ये इसके इक्वल नहीं है, ये अलग अलग है, ये दोनों टर्म बहुत अलग है, तो इस वजह से ये इसके जैसा नहीं है, ठीक है। तो ये रिजेक्ट हो गया, ये तीनों थे, ठीक है। और फोर्थ आंसर बनाना है, फोर्थ आंसर ये बना लो, ठीक है। फिफ्थ आंसर बनाना है, ये बना लो, जितने बनाने चाहो बना लो, ठीक है। कोई डाउट है क्या, बोलो। नो 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 सर। सर। क्वेश्चन दे रहा हूँ, कल करके ले आना, देखो। एक मिनट वेट करना। हाँ, ये 2 क्वेश्चन लिखो, कल करके लाना, कल चेक करवाना मुझे आते ही, ठीक है। वीडियो ऑन करके मैं देखूंगा, नोट कर लो, दिखाई दे रहा है ना, नोट कर लो। यस सर। सर सेकंड पार्ट ढंग से दिखाई नहीं दे रहा। एक सेकंड बेटा, दिखाते हैं। बच्चा देखना, दिखाई दे रहा है, देखो, ठीक है। नोट कर लो। कर लिया सर, ठीक है हो बच्चों, गया। मीटिंग को लीड कर दो। थैंक यू सर।